इंडियाज मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा, 26/11 का गुनहगार तहव्वुर राणा, जिसे भारत लाया गया है अमेरिका के साथ प्रत्यर्पित करने के बाद, अमेरिका से प्रत्यर्पित करके तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तहव्वुर के आने से पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चलती हुई, ये वो आतंक के चेहरे हैं जो पाकिस्तान में है। और इसीलिए अब डर ये है कि तहव्वुर के आने के बाद किसका अगला नंबर होगा। भारत के जो दुश्मन है एक एक करके उनका किस तरह से सफाया हो रहा है, या तो गर्दन पकड़ कर लाए जा रहे हैं या फिर खुद पाकिस्तान में ही ढेर हो जा रहे हैं। अब अगला नंबर किसका है? वो हाफिज सईद है, वो मसूद अजहर है, या वो दाऊद इब्राहिम है? 26/11 के हर उस खूंखार चेहरे को किस तरह से इंसाफ तक पहुंचाया जाएगा। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकें हो रही है, पाकिस्तान की आईएसआई में घबराहट है, आज उस पर बात करूंगी। लेकिन तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देती हूं एनआईए दफ्तर की, जहां एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा को लाया जाएगा, वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है एनआईए हेडक्वार्टर की। यहां पर तहव्वुर राणा को लाया जाएगा, तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी, भारत के मोस्ट वांटेड से पूछताछ होगी। लेकिन तहव्वुर राणा आखिर भारत पहुंचा कैसे? 17 साल बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल को इस प्रत्यर्पण की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी। 26/11 के किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाए, यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठाना था। और ऑपरेशन की निगरानी कैसे एनएसए अजीत डोभाल कर रहे थे, उसमें तहव्वुर राणा को कैसे भारत लाया गया। डोभाल के ही हाथ में ऑपरेशन तहव्वुर की कमान थी। अब पर्दे के पीछे से ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, क्योंकि क्या तहव्वुर राणा को लाना आसान था? अगस्त 2018 में एनआईए ने वारंट जारी किया था, एनआईए की कोर्ट ने वारंट जारी किया। और 2019 में भारत का यूएस को एक डिप्लोमेटिक नोट गया कि तहव्वुर राणा हमें चाहिए। 2020 में जमानत के खिलाफ भी शिकायत दी गई, क्योंकि इसे अमेरिकी कोर्ट में जमानत मिल गई थी। 2023 में अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश साफ तौर पर दे दिया। ये उन कोशिशों के बाद जो एनआईए की टीम ने अजीत डोभाल के नेतृत्व में किया। 2024 में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दी गई थी, लेकिन उसे भी यूएस कोर्ट ने खारिज किया। 2024 में दोबारा तहव्वुर की याचिका खारिज हुई। और इसके बाद क्या हुआ? 25 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी और भारत भेजने का ऐलान तहव्वुर राणा के लिए कर दिया गया। तो ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत, जिसके तहत ये दुश्मन तो भारत आ रहा है, लेकिन इसके बाद अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान में क्या हड़कंप बचा है? आज इंडिया पाकिस्तान महाभारत, एक पैकेज पहले देखिए। राणा आया, पाकिस्तान थर्राया। तहव्वुर राणा के भारत आते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। आईएसआई के दफ्तर में बैठकों पर बैठकें हो रही, पाकिस्तान सरकार बयान जारी कर रही। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. पाकिस्तान को डर है कि 17 साल बाद उसके नापाक कारनामों पर से तहव्वुर राणा पर्दा उठा देगा। 26/11 का हमला जब मुंबई में हुआ तो यही तहव्वुर राणा मुंबई के ताज होटल में रेकी करके गया था। अपने दोस्त और आतंकी डेविड कोलमन हेडली को मुंबई हमले से पहले एक जानकारी मुहैया कराई थी। पाकिस्तान सेना के अधिकारी जब आतंकियों को निर्देश दे रहे थे तो उसके पीछे राणा की दी गई जानकारी ही थी। और फिर सर ये पकड़ा कैसे गया था? एक चीज और, अमेरिकन कोर्ट्स ने एक ट्रांसक्रिप्ट पेश किया था जिसमें ये और इसका बाप वो डेविड हेडमैन कोहली बात कर रहे थे, अरे कितना अच्छा ऑपरेशन हुआ, अब पाकिस्तान को चाहिए जितने ही आतंकी मारे गए भारत में सबको नेशनल ऑनर दिया जाए। कोर्ट ने जब इससे पूछा ये क्या है तो भी ये चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया उसके बारे में। सो दीज आर इश्यूज सब जो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अमेरिका के पास, हमारे पास, इसके बचने का ये दुनिया के सबसे महंगे लॉयर ले आए, कुछ नहीं होगा। $20 मिलियन ये खर्च कर चुका है अमेरिका में।
अपनी लीगल फीस में। कहां से आया पैसा? इसके पास है 20 मिलियन, किसने दिए हैं ये पैसे? ये भी पता लगेगा जब इसकी इंटेरोगेशन होगी सर। बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था आईएसआई से, हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, इसको फाइनेंस कौन करता था, ये जहां इसने जो एक फ्रंट बनाया था मुंबई में, एजेंसी खोली थी जिसके थ्रू इसने मदद की डेविड कोलमैन हेडली की इस सारी कंस्पिरेसी में। तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, आईएसआई ने ये सारा कांड किया। 17 साल के बाद तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। ये आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि ये संकल्प है, ये भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। पाकिस्तान ने कभी इस बात को नहीं माना कि उसके ही सरकार और आर्मी ने 26/11 का हमला करवाया, लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान का सच आ ही गया। मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम, 26/11 का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद, आतंकी मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान की सरजमी पर है। और तहव्वुर राणा के भारत आने से पाकिस्तान को डर है कि अगला नंबर इनमें से किसी का भी हो सकता है। जो भी भारत के हाथ लगेगा वो पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान में संदेहास्पद तरीके से एक एक करके भारत के दुश्मन ढेर हो रहे हैं? क्योंकि अब तो ये साफ लगने लगा है कि जो भारत पर हमला करेगा उसको या तो भारत गर्दन पकड़कर वापस लाएगा या फिर वो पाकिस्तान में ही ढेर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ GD बख्शी सर जुड़ गए हैं, हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ गए हैं। मैं सबसे बात करूं क्योंकि आज एक बड़ा दिन है तहव्वुर राणा का भारत आना, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि यहां भारत में तहव्वुर का ये पाक कनेक्शन क्या है। लश्कर तैयबा के साथ ये जुड़ा रहा, लश्कर तैयबा के साथ पाकिस्तानी मूल का ये कनेडियाई नागरिक है और तहव्वुर का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था। अब बहुत क्योंकि पाकिस्तान उस पर बयान दे रहा है इसीलिए बताना जरूरी है कि पाकिस्तानी सेना में ये डॉक्टर था, पाकिस्तानी सेना में पाकिस्तान की मेडिकल कोर टीम का ये हिस्सा था। और इसी के साथ हसन अब्दुल कॉलेज से जहां से इसने ग्रेजुएशन किया पाकिस्तान से, वहीं पर ये डेविड कोलमैन हेडली को भी मिला। सैन्य कॉलेज है ये जहां पर सैन्य तैयारी के लिए ये मशहूर है, यानी कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। डेविड हेडली यहीं पर मिला, यहीं से मुंबई हमले का प्लान बनाया गया, यानी पाकिस्तान में आईएसआई से भी जुड़ा रहा तहव्वुर राणा और 1997 में ये कनाडा गया। अब आप सोचिए पाकिस्तान से कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो कहा है, मैं चाहती हूं कि बिट्टा साहब, GD बख्शी सर, एम्बेसडर वोरा, आप इस बात को सुने कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया है इस कनेक्शन को। पाकिस्तान इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है, पाकिस्तान का बयान आया है और तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। इसके बाद तहव्वुर के आने से कैसे पाकिस्तान में एक हड़कंप मच गया है। ऐसा लग रहा है कि डर के मारे पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का बयान आया और उस बयान के मुताबिक तहव्वुर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान कह रहा है। मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान की कुंडली तहव्वुर राणा से कैसे जुड़ी हुई। तहव्वुर को कनेडियाई नागरिक अब बता रही है पाकिस्तान की सरकार और कह रही है कि उसका पाकिस्तानी दस्तावेज तो अपडेट भी नहीं हुआ है और 2 दशकों से कोई अपडेट नहीं हुआ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पल्ला झाड़ने वाला खेल जो है वो फिर से शुरू हो गया है। मैं एक बार बता दूं, बड़ी खबर आ रही है, एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया जाएगा। NIA के बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद है।